तो आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको कुछ देर पहले अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत की अफवाह काफ़ी जोरों शोरों से चल निकली थी। दरअसल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में छोटा राजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले काफ़ी दिनों से उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन शुक्रवार दोपहर उसकी मौत की खबर को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अभी ठीक है। सोशल मीडिया पर छोटा राजन के कोरोना संक्रमण की खबर चल रही है, लेकिन दिल्ली एम्स और तिहाड़ जेल के डीजी ने इस बात का खंडन किया। इससे पहले कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया गया था कि छोटा राजन की शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद था, इसी दौरान उसे कोरोना संक्रमण हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन काफी दिनों से उसकी हालत गंभीर स्थिर बनी हुई है। लेकिन शुक्रवार दोपहर उसकी मौत की को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी। छोटा राजन पर अपहरण और हत्या समेत 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई गई थी। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आज खबर तेजी से फैली कि छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन यह खबर को एम्स के अधीक्षक ने उसे खंडन किया है। आइए छोटा राजन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। आपको बताते चले कि छोटा राजन कभी दाऊद का बहुत बड़ा गुर्गा हुआ करता था। रंगदारी के एक मामले में मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2015 में छोटा राजन के ऊपर पनवेल के बिल्डर नंदू बाजेकर को धमाका कर 26 करोड़ का एक्सटॉर्शन मनी मांगने का आरोप है। कोर्ट ने रंगदारी मामले में छोटा राजन के साथ अन्य 3 लोगों को भी सजा सुनाई है। तो आपको छोटा राजन की एक छोटी सी कहानी जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। कभी ब्लैक में सिनेमा के टिकट बेचता था छोटा राजन, वास्तव में ऐसी थी कंपनी की कहानी। छोटा राजन कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे खास था। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री सिनेमा घर से बाहर से ही हुई थी। वह शंकर सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचता था। उसकी जिंदगी की कहानी पर संजय दत्त की वास्तव से लेकर विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन की कंपनी फिल्म तक बनाई जा चुकी है। आपको बताते चले कि राजेंद्र सदाशिव नीलखजे यानी छोटा राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का वह सिक्का जो कभी खोटा साबित नहीं हुआ। शुक्रवार को ऐसे खबर आई कि कोरोना संक्रमण के कारण छोटा राजन की मौत हो गई। हालांकि बाद में वह खबर अफवाह साबित हुई। छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। फिलहाल एम्स में भर्ती है। छोटा राजन की जिंदगी ने वैसे तो कई करवटें ली, लेकिन अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री सिनेमा घर से बाहर से ही हुई थी। वह कभी मुंबई में सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचता था। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी दोस्त था, फिर दुश्मन भी बना। सिनेमाई पर्दे पर छोटा राजन की कहानी को कई बार दिखाया गया था। उसकी जिंदगी की कहानी से प्रेरित कई किरदार फिल्मी पर्दे पर गढ़े गए, फिर चाहे वह संजय दत्त की वास्तव हो या विवेक ओबेरॉय की अजय देवगन की कंपनी। यह भी दिलचस्प है कि महेश मंजरेकर के डायरेक्शन में बनी वास्तव द रियलिटी शो में को छोटा राजन के छोटे भाई दीपक नीलखजे ने ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में रघु के किरदार में संजय दत्त को नया मुकाम दिया। रघु का किरदार छोटा राजन के असल कहानी से प्रेरित था। जैसे मुंबई में एक साधारण परिवार में रहने वाला रघु हालात के आगे मजबूर होकर अपराध के दलदल में चला गया। छोटा राजन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर में 1959 में परिवार में राजेंद्र सदाशिव नीलखजे का जन्म हुआ। राजन के 3 भाई और 2 बहनें थी। पिता एक समान नौकरी करते थे, पढ़ाई में कम ही मन लगता था, इसलिए 5वीं तक पढ़ने के बाद राजेंद्र सदाशिव ने स्कूल छोड़ दिया। उम्र बढ़ रही थी। राजेंद्र सदाशिव ने छोटे मोटे रोजगार में हाथ डालना शुरू किया। 20 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। राजेंद्र सदाशिव शंकर सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकटें बेच रहा था। पुलिस ने कालाबाजारी पर शिकंजा कसने के लिए वहां लाठीचार्ज किया। राजेंद्र को गुस्सा आया तो उसने एक कांस्टेबल से लाठी छीनी और उसे पीटने लगा। पुलिस ने उसे राजेंद्र सदाशिव नीलखजे की यह पहली मुठभेड़ थी। इस घटना से कई पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने राजेंद्र सदाशिव को गिरफ्तार कर लिया। जब तक वह जेल से जमानत पर रिहा हुआ, मुंबई में बदमाशों के कई गैंग उस पर नजर टिकाए बैठे थे। पुलिस वालों से इस तरह उलझना किसी के बस की बात नहीं थी। राजेंद्र का कद महज 5 फुट 3 इंच था, लेकिन उसकी डेयरिंग ने बड़े बड़े गैंगस्टर को हिला दिया था। शुरुआत में छोटी मोटी बदमाशियां करने के बाद राजेंद्र सदाशिव ने गैंगस्टर राजन नायर यानी बड़ा राजन के गैंग को ज्वाइन कर लिया। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1982 में ही
बड़ा राजन के दुश्मन पठान भाइयों ने अब्दुल कुंजू की मदद से बड़ा राजन की हत्या कर दी। उसे अदालत के बाहर गोली मार दी गई। अब्दुल कुंजू भी बड़ा राजन का दुश्मन था। उसने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से शादी की। बड़ा राजन की मौत के बाद गैंग का सारा काम अब राजेंद्र सदाशिव नीलखजे के हाथों में था। नाम पड़ा छोटा राजन। छोटा राजन को बड़ा राजन की मौत का बदला लेना था। छोटा राजन के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि अब्दुल कुंजू से उससे बचने के लिए 1983 में क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। 1984 की जनवरी में छोटा राजन ने कुंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन वह घायल होकर भाग निकला। लेकिन 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाके के लिए इसके लिए इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, एक मरीज हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा था। कुंजू को देखते उसने फायरिंग शुरू कर दी। कुंजू फिर बच गया। छोटा राजन की इस डेयरिंग से सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही प्रभावित नहीं हुआ। बॉलीवुड की कई फिल्मों में आज भी ऐसे सीन फिल्माए जाते हैं। हुसैन जैदी अपनी किताब डोगरी टू दुबई में लिखते हैं कि इस घटना के बाद दाऊद के ने छोटा राजन को मिलने बुलाया। छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई। अगली बार वह कुंजू को मारने में भी सफल रहा। क्रिकेट के मैदान में घरेलू कुंजू पर गोलियां भी बरसाई गई थी। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दोस्ती समय के साथ पक्की हो गई। दाऊद को अब छोटा राजन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन दाऊद के गैंग में छोटा शकील भी था। 1987 में दाऊद ने छोटा शकील को काम संभालने के लिए दुबई भेज दिया। एक साल बाद छोटा शकील भी दुबई पहुंचा। दाऊद और राजन में दोस्ती का ज्यादा पक्की थी। यही बात छोटा शकील को चुभती थी। छोटा राजन को अब गिरोह के लोग नाना कहने लगे थे। वह बिल्डर्स और अमीर लोगों से रंगदारी लेता। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 90 के दशक में छोटा राजन की कमाई हर महीने 80 लाख रुपए के आसपास थी। यही नहीं, छोटा राजन के नाम पर सिर्फ मुंबई में 122 बेनामी होटल और पब थे। इसके बाद दाऊद के गैंग में छोटा राजन का बढ़ता कद देख छोटा शकील ने एक टोली बनाई। उसमें शामिल था शरद सेठी और सुनील रावत। तीनों ने मिलकर दाऊद को छोटा राजन के खिलाफ खूब भड़काया। यह भी कहा कि छोटा राजन कभी भी आपकी कुर्सी ले लेगा। हुसैन जैदी लिखते हैं कि दाऊद ने तब तक जवाब दिया था, तुम लोग कब से ऐसी अफवाहों पर यकीन करने लगे, वो बस अपनी गैंग का मैनेजर है। दाऊद ने छोटा राजन को अपने भाई साबिर इब्राहिम कास्कर की हत्या, करीम लाला और अमीर जादा को मारने का काम सौंपा था। इस काम में देरी हो रही थी। छोटा शकील और सौतिया ने दाऊद को से एक मौका मांगा। दाऊद ने मौका दिया तो 12 सितंबर 1992 को अस्पताल में घुसकर इन लोगों ने पुलिस पंचनामे के मुताबिक 500 राउंड फायरिंग की। दाऊद का बदला भी पूरा किया और छोटा राजन की ओर से काम में देरी का मेडल भी अपने नाम कर लिया। इस घटना के बाद दाऊद का छोटा शकील पर भरोसा बढ़ गया। 1993 मुंबई बम धमाके में सबसे काला चेहरा दाऊद और छोटा राजन का ही था। हुसैन जैदी लिखते हैं कि छोटा राजन ने मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उसने दाऊद का भी बचाव भी किया। छोटा राजन बम धमाकों में अपना नाम आने से परेशान था, लेकिन इसी बात का फायदा उठाया छोटा शकील ने। उसने छोटा राजन को गद्दार कहना शुरू किया। एक साल के भीतर भी ये दुनिया ऐसी बढ़ी कि छोटा राजन ने दाऊद गैंग के लिए काम करना बंद कर दिया। छोटा राजन अब हिंदुस्तान लौटना चाहता था, लेकिन उसका पासपोर्ट शेखों के पास था। रामगोपाल वर्मा ने साल 2002 में विवेक ओबराय और देवगन के साथ कंपनी फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में चंदू और मल्लिक की दुश्मनी की कहानी दो दोस्तों की इसी अलगाव पर आधारित थी। रामगोपाल वर्मा ने इससे पहले अंडरवर्ल्ड पर सत्या फिल्म बनाई थी, जबकि बाद में उसने सीरीज की तीसरी फिल्म डी बनाई। इसके बाद छोटा राजन की कहानी में एक बड़ा मोड़ दाऊद की पार्टी में भी आया। हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि दाऊद में दुबई में एक बड़ी पार्टी थी। इसमें शहर के बड़े लोगों को बुलाया गया। छोटा राजन पार्टी में जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसे एक फोन आया कि तुमको टपकाने का प्लानिंग है। छोटा राजन ने फोन रखते ही भारतीय दूतावास पहुंच गया। वहां एक रॉ अफसर से राजन की बात होती है। दिल्ली की बात जाती है। कुछ ही घंटों में छोटा राजन काठमांडू और फिर वहां से मलेशिया भेज दिया जाता है। इधर दुबई से छोटा राजन गायब होने से सबसे ज्यादा खुश छोटा शकील था। वह दाऊद का दाहिना हाथ भी बन गया था। छोटा राजन के भरोसा हो गया था कि दाऊद उसे खत्म कर दे, इसलिए उसने कई साल छिप कर बिताए। वह मलेशिया से कंबोडिया, इंडोनेशिया होते हुए बैंकॉक पहुंचा। साल 2000 में छोटा शकील ने छोटा राजन का पता लगा लिया। 14 सितंबर को 4 हथियारबंद लोगों ने राजन के अपार्टमेंट पर हमला किया, लेकिन वह बच निकला। इस हमले के बाद भारतीय एजेंसियों को ही पता चल गया था कि राजन बैंकॉक में है। साल 2001 में छोटा राजन ने बदला लिया। उसने छोटा शकील गैंग के 2 गुर्गों को मरवा दिया। इसके बाद 10 साल छोटा राजन वहां से गायब हो गया, किसी को खबर नहीं लगी। फिर अचानक साल 2011 के जून महीने में सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की मुंबई के पवई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में छोटा राजन का नाम आया। इसके बाद 2013 में मुंबई के बिल्डर अजय गोसालिया और सत्से की हत्या हुई, वहां भी छोटा राजन का नाम आया। इसके बाद इस आपराधिक वारदातों के बाद इंटरपोल ने छोटा राजन के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 2015 में खबर आई कि छोटा राजन पर ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ। उसी साल अक्टूबर महीने में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या, वसूली, ड्रग्स का धंधा, हथियार रखने, तस्करी समेत करीब 70 मामले में छोटा राजन को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या का दोषी माना गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। तब से इस गैंगस्टर का दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का है बैरक है। हालांकि बीते दिनों कोरोना संक्रमित होने के कारण वह एम्स
दिल्ली के कैदी वार्ड में भर्ती है। तो ये थे छोटा राजन के जिंदगी की कहानी, आपको काफी दिलचस्प लगेगी। बॉलीवुड पर छोटा राजन पर बॉलीवुड में फिल्में बनती रहती है कंपनी के अलावा। वंस अपन ए टाइम इन मुंबई, वंस अपन ए टाइम इन मुंबई, दोबारा आदि अनेक फिल्में भी बनाई गई है जो कि छोटा राजन के ऊपर ही आधारित है। आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।